शिव बाप के मुकर्रर रथ की पहचान। आध्यात्मिकता का उद्घाटन। ये आध्यात्मिकता कोई मनुष्य मात्र नहीं सिखा सकता। ये स्पिरिचुअलिटी मनुष्य के सिखाने की चीज नहीं है। कौन सिखाता है? स्पिरिचुअल गॉड फादर ही ये पढ़ाई पढ़ाता है। अब इसका उद्घाटन कौन करता है? एक होता है उद्घाटन करना, है? पहले उद्घाटन होता है, बाद में स्थापना होती है। तो उद्घाटन कौन करता है? बाप ने इसका उद्घाटन किया। किसका? आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का। ये बाप की पहचान है। क्या? और कोई इसका उद्घाटन नहीं कर सकता। 500-700 करोड़ मनुष्यों में कोई भी आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का उद्घाटन नहीं कर सकता। क्यों? ताकत ही नहीं। क्यों ताकत नहीं? सभी तो आत्मा है। क्योंकि आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का उद्घाटन वो ही कर सकता है जो आत्मा के अंदर प्रवेश करने की ताकत रखता हो। हर प्रकार की आत्मा के अंदर तह तक प्रवेश करने की ताकत रखता हो। बाप टीचर सदगुरु। तुम जानते हो वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। कौन? शिव बाप। ये एक पहचान है परमात्मा बाप की। इस मुकर्रर रथ के द्वारा वो पार्ट बजाता है, इसकी ये खास पहचान हुई। क्या? दुनिया में ऐसे होता नहीं। कोई बाप भी हो, टीचर भी हो और वही उसका गुरु भी हो। चलो बाप और टीचर कभी कभी एक हो सकते हैं, लेकिन गुरु जरूर बदल जाता है। लेकिन यहाँ क्या है? तीनों ही एक है। वो बाप भी है, ज्ञान में जन्म देने वाला एक ही बाप है जिसको ज्ञान में कोई जन्म नहीं दे सकता। और सबको सुख शांति का वर्षा देने वाला भी एक ही बाप है, और कोई सारी दुनिया को सुख शांति का वर्षा भी नहीं दे सकता। और वही बाप सुप्रीम टीचर भी है। कैसा टीचर? वो सारी दुनिया को पढ़ाता है, लेकिन उसको कोई नहीं पढ़ा सकता। कोई पूछे अरे ऐसा कौन है? ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता जिसको दुनिया में कोई ना पढ़ाए। नहीं हो सकता है? बाप ही है ऐसा। ब्रह्मा कुमारियां भी उसको पढ़ाई नहीं पढ़ा सकती। दुनिया का कोई भी BA, MA, AA, PhD, DLIT कोई भी उसको पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। वो सबको पढ़ाई पढ़ा के जाता है, लेकिन उसको पढ़ाई पढ़ाने वाला कोई नहीं। वो सुप्रीम टीचर है और एक ही व्यक्तित्व है। क्या? एक ही पर्सनालिटी है जो सबका बाप है, सबका टीचर है और सबकी सदगति करने वाला। तो कहते हैं ना कि प्रूफ दो कि यही भगवान है, तो ये भी एक प्रूफ हो गया। क्या क्या प्रूफ हुआ? कि जिसको हम भगवान मानते हैं वो सबका बाप है। क्या? सब आत्माओं को उनके स्वरूप का परिचय देने वाला बाप है।
उसको कोई परिचय देने वाला नहीं है, और सबका टीचर है, और सबका गुरु। सुप्रीम टीचर। ये बेहद का बाप बेहद का टीचर भी है, क्योंकि सभी टीचर्स का टीचर है, और सभी टीचर्स को तो मनुष्य पढ़ाई पढ़ाते हैं, मनुष्य गुरु पढ़ाई पढ़ाते हैं, परंतु इस टीचर को पढ़ाने वाला कोई मनुष्य गुरु नहीं हो सकता। ये भी बाप के पार्ट की पहचान। क्या कोई पूछे तुम बाप बाप हिलाए रहते हो, बाप की जीवन कहानी तो बताओ, पहचान बताओ, कैसे जाने कि ये बाप है? तो क्या कहेंगे? मुरली में एक एक करके पॉइंट बताते रहते हैं। कलेक्ट करने वाले बच्चे कलेक्ट करेंगे, खुद भी समझेंगे, दूसरों को भी समझावेंगे। तो क्या पहचान बताइए भी कि बाप ऐसा टीचर है जिसको दुनिया में कोई साकार मनुष्य पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता, और मनुष्य गुरु हैं वो तो सब मनुष्य गुरुओं से पढ़ने वाले हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई टीचर होगा जो कहे हम तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाता हूं? लक्ष्मी नारायण बनाता हूं ये कहने वाला होगा तो साकार होगा या निराकार होगा? कहेगा तो मुख से ही, और जो बनाने वाला होता है, डॉक्टर बनाने वाला हो, इंजीनियर बनाने वाला हो, तो पहले खुद होगा कि नहीं होगा? है? पहले तो खुद होगा। इनकी श्रीमत पर चलते हैं तो मानना चाहिए। अगर भगवान का भी नहीं मानेंगे तो बाकी किसका मानेंगे? भगवान का कोई गुरु नहीं। जो भी बेहद की पढ़ाई है, एडवांस पढ़ाई है, मेरा कोई गुरु किया हुआ नहीं है, ये भी एक बेहद के बाप की पहचान है। कोई पूछे कैसे माने कि तुम्हारा बेहद का बाप है, तो क्या प्रूफ देना है? वो ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है जो पढ़ाई कब किसी ने उसे पढ़ाई नहीं है, कोई गुरु नहीं किया हुआ है। कोई कहे प्रजापिता का गुरु ब्रह्मा नहीं है? कोई ब्रह्मा कुमारी नहीं है? है? अगर है तो गुरु को जो पढ़ाने वाला हो अथवा जो भी ब्रह्मा कुमारी हो, उसे बाप का परिचय तो होना चाहिए। है? बेहद के बाप का परिचय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर ब्रह्मा को बेहद का पाप का परिचय ही ना हो, या कोई ब्रह्मा कुमारी को बाप का परिचय ही ना हो, तो फिर कहेंगे कि वो बेहद की पढ़ाई पढ़ाने वाला है। निश्चय अनिश्चय से परे। वो सुप्रीम सोल जनमन के चक्र में नहीं आते। कोई पूछे
बाप की क्या पहचान है? तो क्या बतावेंगे? हाँ, कि जो भी आत्मा रूपी बच्चे हैं वो सब निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते हैं। एक है बाप जो कभी भी निश्चय अनिश्चय के चक्र में नहीं आता है। ये भी सुप्रीम सोल बाप की पहचान है। कोई कहे नहीं, ब्रह्मा के तन में शिव बाप आते थे, वही सुप्रीम सोल है, वही गीता का भगवान है, तो क्या कहेंगे? हैं? कपट। अरे अभी पहचान क्या बताई? ब्रह्मा को अनिश्चय आ गया तो हार्ट फेल हो गया। जो योगी बच्चे होते हैं उनका कभी हार्ट फेल नहीं हो सकता। अनायास आना। ये भी जानते हो कि बाप अनायास ही आते हैं, ये भी एक पहचान है। क्या है अनायास? माने जब आते हैं तो आने के लिए, बुलाने के लिए हमको कोई आयास, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, अनायास ही आते हैं, सडनली। एक दिन पहले पता था क्या? है? पता नहीं। कभी भी ऐसे पता चलता है? नहीं पता चलता। तो ये भी एक बाप की पहचान है। क्या पहचान है? कि वो अचानक आते हैं और बिना बुलाए ही आते हैं। ब्रह्मा बाबा बुलाने से आते हैं, या कोई भी आत्मा, भूत प्रेत आत्मा हो या श्रेष्ठ आत्मा हो, जिनको मुसलमानों में फरिश्ते कहा जाता है, वो बिना बुलाए आते हैं या बुलाने पर आते हैं? वो बुलाने पर आते हैं और बाप बिना बुलाए आते हैं। ऐसा अंतर क्यों? वो भी बिंदु आत्मा और जो भी आत्मा है वो सब बिंदु बिंदु आत्मा। तो बाप के आने में ये अंतर क्यों? कोई कारण होगा? है? हाँ, कि बाप में देह अभिमान नहीं है, इसलिए वो निमंत्रण नहीं लेते कि कोई हमको निमंत्रण दे के बुलावे तब हम जावेंगे। नहीं, अचानक आते हैं, बिना बुलाए आते हैं। ब्रह्मा बाबा को भी गुलजार दादी में आने के लिए निमंत्रण देना पड़ता है। और जब टेम्परेरी रथ में आते थे तो बिना बुलाए आते थे या बुलाने पर आते थे? बिना बुलाए आते थे। और अचानक आते थे या पहले से बता के आते थे? अचानक आते थे। इसलिए मुरली में बोला भी है, मैं कब आता हूँ, कब चला जाता हूँ, मेरे आने जाने का पता भी नहीं चलता। अच्छा, कोई को पता चले न चले, इस ब्रह्मा को पता चलता है क्या? चलता है। इस ब्रह्मा को भी मेरे आने जाने का पता नहीं चलता। तो ये भी एक पहचान है। क्या क्या पहचान है ना? सुप्रीम सोल बाप, बेहद के बाप की ये भी एक पहचान है। ये पहचान और दूसरी आत्माओं के ऊपर लागू
नहीं होती। क्या ये प्रैक्टिकल पहचान है या ऐसे ही बोल दिया? प्रैक्टिकल अनुभव की बातें है ना। जैसे ये प्रैक्टिकल बातें है कि बाप ही आकर के रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं और दुनिया में कोई भी नहीं देता। ये पहचान है ना। तो बोला कि बाप की पहचान के ढेर की ढेर निशानियां हैं। तुम कोई को भी बाप का बैठ करके परिचय दे सकते हो कि देखो बाप में और बच्चों में पार्ट की क्या विशेषता है। बाप के पार्ट में और बच्चों के पार्ट में बहुत अंतर है। इन बातों के आधार पर ही तुम किसी को बाप का परिचय दे सकते हो। बाप जब आते हैं तो ढिंढोरा थोड़े ही पिटवाते हैं। वैसे कोई बड़ा नेता आता है, कोई बड़ा धर्मगुरु आता है तो क्या करते हैं? हाँ, ढिंढोरा पिटवाते हैं। पहले डम 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 करके ढिंढोरा पिटवाते थे। आजकल लाउड स्पीकर चल पड़े हैं तो लाउड स्पीकर से ढिंढोरा पिटवाते हैं। ढिंढोरा जरूर पिटवावेंगे, लेकिन बाप जब आते हैं तो कोई भी प्रकार का ढिंढोरा नहीं पिटवाते। कि भाई एयरपोर्ट पे आ जाएं, स्टेशन पर आ जाएं, बस स्टैंड पर आ जाएं तो हम दौड़े दौड़े आगवानी कर लें। कोई बड़ा आदमी आता है तो पहले से ढिंढोरा पिटवाए देते हैं। ढेर के ढेर जो नजदीकी होते हैं वो जरूर उनकी आव भगत करने के लिए पहुंचे जावेंगे। तो ऐसी आव भगत बाप लेते हैं क्या? नहीं लेते। ये भी एक पहचान है। क्या बाप के पार्ट की ये भी एक पहचान है कि और जो आत्माएं होती हैं, जो महान आत्माएं कही जाती हैं, वो ढिंढोरा पिटवाती हैं और बाप कोई भी प्रकार का ढिंढोरा नहीं पिटवाते। कोई को पता ही नहीं चलता है। न किसी को बताते हैं कि मैं आ रहा हूं, अनायास ही आ जाते हैं। तुम जानते हो कि जो आने वाला है वो आवाज कर सकता है? वो तो बिंदी है, आवाज कहां से करे? मैं आ रहा हूं। उसको मुख है ही नहीं तो आवाज तो कर ही नहीं सकता। अपने आने जाने की प्लानिंग पहले से बता ही नहीं सकता। तो मैं आवाज नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं तो सदैव वाणी से परे हूं। क्या? वाणी से परे हूं। रथ मुकर्रर जरूर है, लेकिन ऐसे तो नहीं कि ट्रेन में बैठा हुआ है, एरोप्लेन में बैठा हुआ है, फोर व्हीलर में बैठा हुआ है, बस में बैठा हुआ है तो मैं प्रवेश कर जाऊंगा और बोलने लग पड़ूंगा, आवाज करने लग पड़ूंगा। ऐसे है? ऐसे तो है नहीं। वो रथ भी ड्रामा प्लान अनुसार जब अपने मुकर्रर स्थान पर पहुंचेगा
तब मैं आकर के अनायास आवाज करता हूं। अरे बैल पर सदैव सवारी होती है क्या? होती है? नहीं होती है। और बच्चे भी तो हैं जिनमें मैं प्रवेश करके वाचा की, दृष्टि की, वाइब्रेशन की सेवा करता हूं। एक में ही बैठ के रह जाऊंगा क्या? रह जाऊंगा? है? नहीं। तो देखो, मैं हर समय आवाज भी नहीं कर सकता उस मुकर्रर तन में। जब तक उनको अंग न मिले ड्रामा प्लान अनुसार, तब तक मैं आवाज नहीं कर सकता। आत्मा अथवा परमात्मा, ये क्या कहा? क्या आत्मा और परमात्मा अंगों बिना आवाज नहीं कर सकते हैं? दोनों के लिए ये बात लागू होती है। परमात्मा को भी अंग चाहिए आवाज करने के लिए, और आत्माओं को भी अंग चाहिए। शरीर में जब आते हैं तब ही आवाज करते हैं। तुम ये बात समझाओगे? क्या बात? क्या बात समझाओगे? कि परमात्मा आवाज नहीं कर सकते। परमात्मा अकेले अगर चाहे, वो भी एक आत्मा है ना, वो चाहे कि मैं अकेले आवाज करूं तो आवाज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लेकिन इस बात को दुनिया वालों को तुम समझाओगे तो मानेंगे क्या? है? वो नहीं मानेंगे, कोई भी नहीं मानेंगे कि परमपिता परमात्मा आवाज नहीं कर सकते हैं। ये उनको रिस्ट्रिक्शन है। बच्चों को जब ये नॉलेज दी जाती है तो ही बच्चे समझते हैं कि ये नॉलेज तो बाप के बगैर और कोई भी दुनिया में दे ही नहीं सकते हैं। संगम युगी कृष्ण। अब देखो कृष्ण की महिमा कितनी है। कौन से कृष्ण की बात है? संगम युगी स्वर्ग में प्रत्यक्ष होने वाले कृष्ण की बात है। सतयुग के कृष्ण की शास्त्रों में कोई भी महिमा नहीं है। अभी बाप ने ये बात तुमको समझाई है। क्या? कि संगम युगी कृष्ण अलग और सतयुग में पैदा होने वाला कृष्ण अलग। ये बाप की समझाने देने वाला भी बाप ही है। ये भी एक बाप की पहचान हो गई। वेदवाणी का ज्ञाता। जो भी वेदवाणी बोलती है, उन वेदवाणी के एक एक पॉइंट का खुलासा सुप्रीम टीचर ही करते हैं। ये बाप की पहचान का पॉइंट है। विष्णु चतुर्भुज की समझानी। बाप की पहचान में एक पॉइंट और का ऐड कर लेना चाहिए। क्या क्या पॉइंट ऐड करना चाहिए? जैसा बाप विष्णु चतुर्भुज का अर्थ गहराई से समझा सकते हैं, ऐसा गहराई से अर्थ समझाने वाला और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं हो सकता। कौन बाप है? शिव बाप। समझाने वाला कौन है? शिव बाप ही समझाने वाला है। बाप के सिवाय और कोई ऐसी गहराई की बात को समझा ही नहीं सकता। 4 चित्रों की समझानी। इन चित्रों पर बाप के सिवाय इतनी गहरी नॉलेज कोई दे नहीं सकता।
ये भी एक बाप की पहचान है। क्या पहचान है? बाप की पहचान के पॉइंट है ना, उनमें ये भी एक मुख्य पॉइंट है। क्या? किन 4 चित्रों पर जितनी समझानी गहरी बाप दे सकते हैं, उतनी गहरी पहचान और समझानी कोई दे ही नहीं सकता। कोई भी ब्राह्मण की बुद्धि में इन 4 चित्रों के इतनी गहराई की समझानी नहीं आ सकती जितनी बाप आकर के देते हैं। बेहद की नॉलेज देने वाला। बेहद का बाप बच्चों को बेहद की रीत बैठ समझाते हैं। ये बातें और कोई गहराई से समझा ही नहीं सकता। ये भी एक बाप की पहचान हो गई। इस बात का अर्थ जो मुरली में बार बार आता है, हीरे जैसा जीवन, कौड़ी जैसा जीवन, इसकी गहराई को बाप के सिवाय जो बाप का पार्ट होगा, मुकर्ररत होगा, उसके द्वारा ही शिव बाप समझाते हैं और किसी के द्वारा नहीं समझाते। नित्य नया ज्ञान। शास्त्रों की पुरानी बातें मनुष्य सुनाते हैं और भगवान आकर नई नई बातें सुनाते हैं। ये भी एक भगवान की पहचान। क्या? कि भगवान आवेगा तो नित्य नए ज्ञान के पॉइंट सुनाता रहेगा, और मनुष्य गुरु वही पुरानी बातें बार बार सुनाते रहेंगे। नए नए ज्ञान की पॉइंट सुना ही नहीं सकते। ब्रह्मा के बाप का नाम बताओ। ब्रह्मा रचना है या रचयिता है? रचना है, तो उसका बाप कौन है? बाप हुआ ना, देहधारी है ना। देहधारी का बाप भी देहधारी होगा कि बिंदी होगा? ब्रह्मा कुमारियों से पूछो तो क्या कहेंगे? ब्रह्मा का बाप कौन? शिव ज्योति बिंदु। अरे जैसी रचना होगी वैसा रचयिता होगा, जैसा रचयिता होगा वैसी रचना होगी। तो ये सभी वंडरफुल नई नई गुह्य बातें हैं। ये गुह्य बातें बाप ही आकर के बच्चों को समझाते हैं। क्या कहा? ये ब्रह्मा की सोल या ब्रह्मा कुमारियां ये बातें नहीं समझा सकते। कौन बताता है? ये वंडरफुल गुह्य नई नई बातें कौन बताता है? बाप ही आकर के बतलाते हैं। ये भी पहचान है इसकी, बाप की पहचान है कि नई नई बातें बाप आकर बताते हैं, नई नई समझानी बाप ही आकर के देते हैं। न ब्रह्मा की सोल देती है, न ब्रह्मा कुमार कुमारियां देते हैं। बेहद का बाप आकर के नालिश सुनाते हैं, और बाप आकर सब बातें बच्चों को नई नई सुनाते हैं। ये भी एक बाप की पहचान है। बेहद के बाप की कौन सी बात पहचान में ऐड करनी है? कि बाप नई नई बातें आकर के सुनाते हैं। और जो भी है मनुष्य मात्र, वो तो सब शास्त्रों का पुराना ज्ञान ही सुनाते हैं। शास्त्रों के पत्ते पढ़ते हैं और उनमें जो भी ज्ञान है पुराना वही सुनाते हैं। और बाप नई नई बातें बताते हैं। ऐसी नई नई बातें सुन करके पुरानी दुनिया से वैराग आ जाता है। जो बात बाप बताते हैं वो ज्ञान चंद्रमा ने भी नहीं बताई। तुम जान गए कि अभी हम 84 जन्म का ऑलराउंडर चक्कर लगाते हैं। ये समझते हो कि बरोबर जो धर्म वाले पीछे आते हैं
वो तो इतना ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाते। ये भी तो समझ की बात है ना कि सिवाय बाप के, क्या कहा, ये बात सिवाय बाप के और तो कोई नहीं समझावेगा। कौन सा बाप है? बाप की पहचान क्या बताई? ये पहचान बता दी कि ये बातें जो बाप समझाते हैं वो बातें ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा ने नहीं समझाई होंगी। शिव नाम क्यों है? ये बात बाप ही समझाते हैं कि मेरा नाम शिव क्यों है। एक ही मेरा नाम है, मेरा कोई दूसरा नाम नहीं है। इस बात को बाप ही समझाते हैं और दुनिया में कोई समझा भी नहीं सकता। ये भी बाप की पहचान है। क्या? जो बात दुनिया में कोई नहीं समझा सकता वो बात बाप ही समझाते। अरे अपने पार्ट को अपने से ज्यादा कोई दूसरा बतावेगा क्या है? अरे हम जो पार्ट बजाते हैं उस पार्ट की सच्चाई को, गहराई को हम जानेंगे, कोई दूसरा जानेगा है? हम ही जानेंगे। तो ऐसे ही वो बेहद का बाप है। वो अपने पार्ट की समझानी खुद आकर के देता है, उसकी समझानी और कोई नहीं दे सकता। आधा कल्प भक्ति, आधा कल्प ज्ञान। आधा कल्प है भक्ति अर्थात रावण राज्य, आधा कल्प है राम राज्य। परंतु ये बात भी बाप बैठ समझाते हैं कि आधा कल्प भक्ति कैसे है, रावण राज्य कैसे है और आधा कल्प राम राज्य कैसे है। आधा कल्प राम राज्य है कि चौथाई कल्प है राम राज्य? राम राज्य चौथाई कल्प है या आधा कल्प है? आधा कल्प कैसे? त्रेता में तो राम राज्य होता है, सतयुग में तो नारायण का राज्य होता है। हाँ, ये बात भी बाप बैठ समझाते हैं। दुनिया में कोई इस बात को नहीं जानते हैं। ये भी बाप की पहचान है। मांगना नहीं। बाप की बुद्धि में कब नहीं आवेगा कोई से पैसा मांगे। क्या कहा? ये भी बाप की पहचान बता दी। क्या? और आत्माओं की बुद्धि में इच्छा कभी पैदा हो सकती है कि मांगे, परंतु जो बाप का पार्ट होगा उनकी बुद्धि में ये बात नहीं आवेगी। क्या? कि कोई से पैसा मांगे और न बच्चों को कहेंगे कि मांगो। वो गुरु लोग होते हैं अपने शिष्यों से भीख मंगवाते रहते, भले खुद न भी जावे लेकिन चेलों से भीख मंगवावेंगे। बाप तो दाता है। एक धंधा। बाप कितना लव करते हैं बच्चों से, और बाप के पास तो सिवाय बच्चों के और कोई है भी नहीं जिनको याद करे। तुम्हारे लिए तो बहुत है,
तुम्हारी बुद्धि इधर उधर जाती है, धंधे आदि में बुद्धि जाती है। और बाप को तो सिवाय बच्चों की और कोई धंधा नहीं है। तुम अनेक बच्चों के अनेक प्रकार के धंधे हैं, और बाप का तो एक ही धंधा है। हम तो आए ही हैं बच्चों को स्वर्ग का वारस बनाने के लिए। क्या बाप की पहचान बताई? पहचान बताई? जब ज्ञान क्या सदैव है? सदैव स्वर्ग जाऊंगा। बच्चों के अनेक प्रकार के धंधे हैं, और बाप का तो एक ही धंधा है। बच्चे अनेकों को याद करते हैं, नाना, चाचा, मामा, काका, ताऊ, और बाप को बच्चों की सिवाय कोई दूसरा संबंध नहीं है। तो हम तो आए ही हैं बच्चों को स्वर्ग का वारस बनाने के लिए। ये भी बाप की पहचान का पॉइंट है। एक रस सेवाधारी। बाप कहते हैं मैं तो एक रस सेवाधारी हूँ, सबकी सेवा करता रहता हूँ। क्या कहा? बाप की पहचान के पॉइंट के एक एक मुरली से इकट्ठे करने चाहिए। अभी क्या पहचान बताई बाप के पार्ट की स्पेशल? बाप एक रस सेवाधारी होगा, और बच्चे एक रस नहीं रह पाते। सेवा में एक रस रहे तो पता चले किन की बाप समान स्टेज है। सर्व के सदगति दाता। और बाप की पहचान बताई कि बाप तो सर्व का सदगति दाता है। क्या सर्व का बाप है या कोई लिमिटेड का बाप है? ब्रह्मा है तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाप है। क्राइस्ट है तो क्रिश्चियंस का बाप है। बुद्ध बौद्धियों का बाप है। सबका बाप तो नहीं है। और मैं तो सबका बाप हूँ, तो सर्व की सदगति करता हूँ। कम से कम एक जन्म की सदगति तो सबको देता हूँ। तो बाप सदगति देने की जो मत देते हैं वो बाप ही जानता है। ऊंच से ऊंच मत देने की, सदगति देने का तरीका बाप के सिवाय और कोई जानता नहीं। ये भी बाप की पहचान है कि भाई 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, 700 करोड़, उनमें हम बाप को कैसे पहचाने? तो ये भी पहचान का पॉइंट है क्या कि दो भी मनुष्य आत्माएं हैं, महात्माएं हैं, पाप आत्माएं हैं, दुरात्माएं हैं, या बड़े बड़े सन्यासी हैं, धर्म पिताएं हैं, वो रास्ता नहीं बता सकते सदगति का। सदगति का रास्ता सिर्फ एक बाप ही बता सकता है। और उसकी पहचान क्या है? उसी की पहचान है कि वो ही एक सच्चा रास्ता बता सकता है, और उसके अलावा कोई भी सच्चा रास्ता नहीं बतावेगा। इसलिए कहते हैं तुम्हारी गतिमति तुम ही जानो। अर्थात सदगति की मत देना ये तुम्हारा ही काम है, और दुनिया में किसी का काम नहीं है। बुद्धि का ताला खोलना। बाप आकर के तुम्हारी बुद्धि का ताला खोलते हैं, ये बाप की पहचान है।
क्या किसी की बुद्धि में ये बात आई पहले? है? आई हो तो हाथ उठाओ। नहीं आई तो बुद्धि का ताला बंद था या खुला था? बंद था। तो बुद्धि का ताला बाप आकर के खोलते हैं। मुरली में अक्सर करके बाप 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 क्यों घुसा हुआ होता है ढेर सारे वाक्यों में? है? जहां जहां बाप होता है तो वहां बाप की पहचान दी गई है। ये भी एक पहचान है क्या कि बाप आते हैं तो ये राज बाप ही समझाते हैं कि नई सृष्टि में कितने थोड़े होंगे और नई सृष्टि की शुरुआत कब कहें। मनुष्य से देवता बनाना ये कैसा कुदरती वंडरफुल ड्रामा है। बाप बैठिए कुदरती बातें समझाते हैं। मनुष्यों को तो ये बातें ख्याल में भी नहीं रहती हैं कि मनुष्य से देवता कैसे बनेंगे। आत्मा पवित्र बन जाएगी ज्ञान से, वो तो ठीक, परंतु शरीर कैसे बनेंगे? ज्ञान से शरीर पावन बन जाएंगे क्या? फिर तो कहें क्या कि गंगा स्नान करने से आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे। तो उन्होंने तो शरीर की बात उठाई ली। वास्तव में है आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनने की बात। तो मनुष्यों को ये बातें ख्याल में नहीं आवेंगी। बाप ही आकर के बताते हैं। क्या बताते हैं? है? कि आत्मा पावन तो बनेगी आत्मिक स्मृति से, ज्ञान से, परंतु शरीर कैसे पावन बनेंगे? वो तथाकथित ब्राह्मणों ने तो व्याख्या दे दी। ऊपर से आत्मा स्टार मिसल आवेंगी और नीचे क्या बन जाएंगी? आते ही प्रिंस प्रिंसेस बन जाएंगी। अब ऐसा हो सकता है क्या? है? ये नहीं हो सकता। ये तो बाप ही बैठ समझाते हैं क्या कि मनुष्य से देवता और देवताई शरीर कैसे बनेंगे। ये बाप के सिवाय और कोई नहीं समझा सकता। ये भी एक बाप की पहचान है क्या? ये ज्ञान बाप ही आकर के बता सकते हैं। बाप कुदरती बातें बैठ बताते हैं, नेचुरल बातें बताते हैं। मनुष्य तो अननेचुरल बातें बताते रहते हैं। कलयुग अंत और सतयुग आदि की स्थापना। ये बात कौन समझा सकता है? बाप ही समझाते हैं। ये भी बाप की पहचान हो गई क्या कि सतयुग में भी देहवान होगा। ज्यादा नहीं होगा लेकिन अंश मात्र तो जरूर होगा। और पूरे आत्माभिमानी कहाँ होते हैं? संगम में होते हैं पूरे आत्माभिमानी। प्रूफ भी दिया, बाप प्रूफ सहित समझाते हैं। कहते मैं कल्प संगम युग आता हूँ। संगम युग है आस्पिशियस युग, जबकि कलह युग के अंत में आकर के सतयुग की स्थापना करता हूँ। ये बात बाप बैठ समझाते हैं क्या है? और कोई नहीं समझाता। क्या बात है कि कब कलयुग का अंत होता है, कब मैं आकर के सतयुग की स्थापना करता हूँ।
कब है? संगम युग में? संगम युग भी तो 100 साल का है। सन 36 में है, 76 में है। कब मैं आकर के सतयुग की स्थापना करता हूँ, ये बाप बैठ समझाते हैं। ये भी पहचान है बाप की, और कोई नहीं बैठ समझाता है। तो समझाया नहीं क्या? कब? अरे कब है संबत 111? तो ये बाप बैठ समझाते हैं। वो जन्म मरण रहित है। कौन? जो बैठ ये बात समझाते हैं वो जन्म मरण रहित है। न उसका निश्चय रूपी जन्म होता है, न अनिश्चय रूपी मृत्यु होती है। हम ये भी समझते हैं कि सतयुग में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी तो सभी शांति धाम में रहते हैं। और ये नॉलेज भी वही बाप सुनाते हैं। और तो कोई ये नॉलेज सुना ही नहीं सकता। कौन सी नॉलेज है? ये सतयुग आदि में कितने मनुष्य होते हैं नई दुनिया में? ये नॉलेज बाप ही सुना सकते हैं, और तो किसी की बुद्धि में बैठ ही नहीं सकता। तो तुम आत्माओं का वो बाप है जो ये नई नई बातें बताते रहते हैं। ये भी बाप की पहचान है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की भी उनको नॉलेज है। राजधानी स्थापना। बाप कहते हैं मैं जब आता हूँ तो 1 सेकंड में राजा जनक को जीवन मुक्ति दे देता हूँ। तो जीवन में हैं हम सब, क्या दुख दर्दों से मुक्ति मिल गई? तो बाप आ गया क्या? अरे आ गया। अरे बाप की पहचान है, वो इतना सर्वशक्तिवान है कि जब आता है तो 1 सेकंड में राजधानी स्थापन कर देता है। नहीं तो 80 साल हो गए नाक रगड़ते रगड़ते। दिल्ली में ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने कोई राजधानी स्थापन नहीं कर पाई, और ये आपस में लड़ झगड़ रही है। गढ़े बने हुए हैं अलग अलग। जैसे दुनिया में अनेक धर्म के गढ़े बन गए, अनेक राजधानियां बन गई, और एडवांस वालों में भी यही होने वाला है। नई इन्वेंशन। यहाँ भी राजा होता तो उन द्वारा ज्ञान फैलता। तो राजा कोई है या नहीं है? नहीं है। फिर ये ज्ञान कैसे फैल गया एडवांस? अगर कोई राजा नहीं है तो ये एडवांस ज्ञान फैला है या नहीं फैला? कोई नई इन्वेंशन निकलती है तो राजा के सामने रखते हैं। राजा उस इन्वेंशन को चारों तरफ फैलाता है, क्योंकि ताकत किसमें रहती है? ताकत तो राजा में ही रहती है। बाप ने तुमको नई इन्वेंशन बतलाई है। कौन से बाप ने? शिव बाप ने नई इन्वेंशन बतलाई है। तो किसके द्वारा प्रसिद्ध होती है? राम बाप के द्वारा वो इन्वेंशन प्रसिद्ध होती है, फैलती है।
क्योंकि राजा में ही ताकत रहती है। बाप ने तुमको नई इन्वेंशन बतला दी ना, बताते हैं ना कि स्वर्ग की स्थापना कैसे होती है, कैसे होती है। निराकार आकर साकार के द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। कितना माथा मारना पड़ता है। कोई इन्वेंशन निकालते हैं तो गवर्नमेंट को बतलाते हैं, उस इन्वेंशन को काहे में लाने के लिए, वृद्धि में लाने के लिए। पहले गवर्नमेंट को बतावे तो वृद्धि को पावे। अगर गवर्नमेंट को नहीं बतावेंगे, पब्लिक में ऐसे ही प्रचार करना चाहें तो प्रचार विचार पूरा होने वाला नहीं। तो यहाँ भी ऐसा हुआ या नहीं हुआ? कैसे? शिव बाप ने आकर के इन्वेंशन, राजा बनने वाली आत्मा को तो शिव बाप जानता है ना, उसके द्वारा फैलाई। तो वो इन्वेंशन पहले किसके सामने रखी गई है? गवर्नमेंट के सामने। कौन सी गवर्नमेंट के सामने? बेसिक। जो बेसिक में रूहानी गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट के सामने वो चार चित्रों का जो भी एडवांस ज्ञान क्लैरिफिकेशन है वो रखा गया। पहले पहले किसके सामने रखा गया? कुमार के सामने। पहले पहले तो जो गवर्नमेंट के मुखिया थे उनके सामने रखा गया। तो तुमको वेद के बाप का परिचय देना, ये पहचान है क्या? वेद का बाप कौन है? ये वेद के बाप की पहचान हो गई। क्या हो गई पहचान? इन्वेंशन गवर्नमेंट के सामने रखी। ये इन्वेंशन राजा के द्वारा रखनी होती है। तो गायन पड़ता है राम राजा राम प्रजा राम साहूकार।